एजुकेशन, बनारस हमेशा से एजुकेशन का एक हब रहा है, लेकिन 5-5 यूनिवर्सिटीज़ के होते हुए भी आज बनारस की नई पीढ़ी का बड़ा हिस्सा महंगी प्राइवेट एजुकेशन पर निर्भर हो रहा है। मुझे बहुत स्टूडेंट्स मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब जाते हैं तो उनको बहुत स्टूडेंट, हमारे पूरे लीडर्स घूमते हैं, हमारे खुद बहुत सारे वॉलंटियर्स स्टूडेंट्स हैं, उन सबका कहना है कि बनारस के नौजवानों की, बनारस की नई पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या हो रही है महंगी एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, जबकि बनारस एजुकेशन का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी बनारस के सभी विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़वाने और सभी सुविधाएं शीघ्र मुहैया कराने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है उन्हें उठाएगी। इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ आंदोलन हुए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेके और करप्शन तक के इशूज़ पर, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। BHU में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले अब तक सामने आए हैं या और आएंगे, उनकी समयबद्ध जांच हो, क्योंकि अगर एजुकेशन में करप्शन है तो ये शहर की अगली पीढ़ी भी उसका शिकार हो रही है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक बनारस में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो सारा पैसा ईमानदारी से खर्च हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी पे हो रहा है, स्कूल पे हो रहा है, कॉलेजेस पे हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, और जनता खुद उसका सोशल ऑडिट कर सके, ये व्यवस्थाएं शुरू कराई जाएंगी। क्योंकि जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो कम नहीं है, लेकिन उसका अगर सोशल ऑडिट शुरू हो गया, उसकी भ्रष्टाचार की जांच समयबद्ध तरीके से शुरू हो गई तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जब अरविंद केजरीवाल जी मिले तो एक बड़ी बात उठाई कि सिक्योरिटी नहीं है, लड़कियां सिक्योर महसूस नहीं करती, लड़के सिक्योर महसूस नहीं करते, गुंडा तंत्र से दुखी रहते हैं। लंका चौराहे से लेके मालवीय गेट से लेके तमाम जहां हम जाते रहे, स्टूडेंट्स मिलते रहे, हमारे खुद के वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सब ने बिठाया कि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है स्टूडेंट्स की, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी यहाँ लगातार छात्रों को परेशान करते रहे हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में विद्यार्थियों की पूरी सुरक्षा हो। छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए ये एक, आम आदमी पार्टी हमेशा इसमें यकीन करती है कि छात्र संघों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी से देश की राजनीति को नया नेतृत्व मिलने के अवसर भी खुलते हैं। आम आदमी पार्टी बनारस के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव करवाने का रास्ता खुलवाने के लिए जो भी ज़रूरी कदम होगा वो उठाएगी। इसके साथ साथ बनारस के लोगों की एक बड़ी ज़रूरत महसूस होती है कि यहाँ माफिया राज से दुखी हैं लोग। हर तरफ भ्रष्टाचार, अपराध का बोलबाला है। इसकी वजह से यहाँ का आम नागरिक माफिया और आतंक के साए में जीता है। तो जब अगर ईमानदार और देशभक्ति की राजनीति की यहाँ स्थापना होगी तो इससे माफिया तंत्र पर लगाम लगेगा, उससे गुंडों को, अपराधियों को, जो गली मोहल्ले के बदमाश हैं उनको संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, और इसके साथ साथ पुलिस को भी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराया जाएगा। इससे अपराध पर अंकुश आएगा। बुनकरों की एक मेन समस्या है, किसानों के साथ साथ किसानों की ज़रूरत है कि बीज, खाद, सिंचाई, बिजली, सड़क, गोदाम संबंधी जो अभाव हैं, कोल्ड स्टोरेज के अभाव हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएं। बुनकर बनारस के बहुत दुखी हैं। बनारस की साड़ियाँ इन बुनकरों के हाथों से निकल के दुनिया भर में पहुंचती हैं, दुनिया भर में बनारस को मशहूर बनाती हैं, लेकिन इन साड़ी बनाने वालों की जो ज़िंदगी है वो बहुत तकलीफ़देह है। बुनकरों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए बुनकरों की तरफ से कुछ सुझाव आए हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी में, जिसको आम आदमी पार्टी अपने संकल्प के रूप में लेती है। एक तो बुनकर चाहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से धागा उपलब्ध कराने के लिए बनारस में धागों का प्लांट और फिनिशिंग प्लांट लगाया जाए, ताकि वे अन्य राज्यों के जो बुनकर हैं उनको कंपटीशन दे सकें। दूसरा, सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो सुनिश्चित की जाए, सरकार द्वारा तय जो की गई है। तीसरी चीज़, बुनकर चाहते हैं कि बुनकरों को कच्चा माल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो। ये, इसके बिना फिर बुनकर उद्योग पूरा मर जाएगा। यहाँ पे बुनकरों को मिलने वाली सरकारी छूट अभी बिचौलियों के माध्यम से और रूप से पहुँचती है, तो जो भी सरकारी छूट, सहायता और रियायतें मिले वो बिचौलियों को ख़त्म करके सीधे आम बुनकरों के हाथों तक पहुँचाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। बुनकरों की तरह ही यहाँ पे बनारस में खिलौना उद्योग के लोग भी दुखी हैं। हम गए थे वहाँ बात करने, उन्होंने अपनी बातें बताई। खिलौना कारीगर इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि वो अपने बिजली का बिल तक नहीं दे पा रहे। उन्होंने मूल रूप से अपनी दो चीज़ें बोली कि अगर तुरंत हमें बिजली की दरों में रियायत मिलने लगे और इसके साथ साथ लकड़ी के डिपो खोलकर हमें रियायती दरों पर लकड़ी मिलने लगे तो हमारा उद्योग बच भी सकता है और हमारे परिवार भी बच सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि ये दोनों कदम उठाए जाएं। इसी तरह से बनारस की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है मछुआरे और मल्लाह। इनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि इनकी कोई पहचान नहीं है, प्रशासन उनको पहचानता नहीं, पुलिस उन्हें परेशान करती रहती है। बनारस जैसे शहर में हज़ारों लोग रोज़ाना इन मल्लाहों से, इन मछुआरों से काम लेते हैं।
लेकिन उसके बावजूद इनको कोई ना प्रशासन पहचानता है, पुलिस के अत्याचार इनके ऊपर चलते रहते हैं। तो ये मल्लाह चाहते हैं कि बनारस के घाटों पर मल्लाहों के लिए एकदम ऐसी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट हो जो आसान रूप से उनको लाइसेंस मिल जाए और पूरा तरह ट्रांसपेरेंट हो। उसमें ऐसा ना हो कि लाइसेंसिंग राज शुरू हो जाए, लेकिन जो हो वो आसान तरीका हो और पारदर्शी हो, उसमें कोई करप्शन ना हो। मल्लाह और मछुआरों की शिकायत है कि गोताखोर पुलिस में उन्हें तरजीह नहीं जाती, जबकि उनके पास तैराकी और डूबते हुए लोगों को बचाने का सबसे ज़्यादा अनुभव होता है। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके इस अनुभव के आधार पर उन्हें गोताखोर पुलिस के कार्य में प्राथमिकता दी जाए। कछुआ सेंचुरी के नाम पर मल्लाह और मछुआरों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा उनकी कई शिकायतें हैं। तो ये उत्पीड़न बंद हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। बनारस के उद्योगपतियों और कारोबारियों को भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत व्यापारियों से बात हुई, उद्योगपतियों से बात हुई, इंडस्ट्रीज से सबसे बात हुई। सब चाहते हैं कि एकदम भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, भय मुक्त हो जाए, माफिया राज से मुक्ति मिले और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। इतना अगर हो जाए तो यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के उद्योगपतियों का मानना है कि उससे हम अपने उद्योग और व्यापार को बहुत तरक्की दे सकते हैं। तो ये वातावरण देना आम आदमी पार्टी की एक मैंडेट है। इसके साथ ही DLW में भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें हैं, उनकी जांच कराकर उसे भी समयबद्ध तरीके से जांच करा के दोषियों को जेल भिजवाने की बात करते हैं। DLW का नवीकरण कर यहाँ मेट्रो कोच बनवाए जाएं, इसकी टेक्नोलॉजी स्थापित हो। बनारस के साड़ी, खिलौने, बर्तन और अन्य उद्योगों को विश्व में नए बाजार तलाश करने में मदद की जाए। पंखा उद्योग पर लादे गए एक्साइज टैक्स की समीक्षा की जाए। ये सारी उद्योगपतियों की मांग है, जिनको आम आदमी पार्टी न सिर्फ समर्थन करती है बल्कि एक सांसद के रूप में यहाँ से इन सारे मुद्दों पर काम करेगी। इसी तरह से जो दैनिक श्रमजीवी हैं, बनारस में एक बहुत बड़ी संख्या है उनकी, रिक्शा चलाने वाले, कारखानों में काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, इनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना, इसकी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन इनमें करप्शन है, इनको नहीं मिलता। 3200 रुपये के किसी स्कीम के लिए 2000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है। कल परसों मुझे किसी ने बताया कि 3200 रुपये बीमा का मिलता है, लेकिन 2000 रुपये रिश्वत देने के बाद मिलता है। तो इसका क्या फ़ायदा है? तो इस सब को दूर करेंगे। और साथ ही गरीबों के लिए जो BPL, वृद्धावस्था विधवा पेंशन है, इन सारी योजनाओं में, मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। इसको भ्रष्टाचार को सुनिश्चित करेंगे कि ये भ्रष्टाचार ना हो, उनका शोषण ना हो। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना यहाँ है जो पेंडिंग पड़ी है लगातार, मोनोरेल और रिंग रोड परियोजनाओं की। सिर्फ पॉलिटिकल दबाव की वजह से मुझे बताया गया कि ये अटकी पड़ी हैं। इनसे राजनीतिक दबाव बना के इनको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे बनारस वासियों को आवास, यातायात और नागरिक सुविधाओं के मौजूदा संकट से मुक्ति मिलना संभव होगा। एक बड़ी चीज़ जो हम कहते हैं हमेशा कि बनारस का सांसद या देश में सांसद और विधायक वही करें जो लोग चाहें। सवाल ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सांसद बनेंगे तो क्या करेंगे, सवाल ये नहीं है कि कहीं से कोई और विधायक बनेगा तो क्या करेगा। सवाल ये है कि बनारस के लोग क्या चाहते हैं, बनारस के लोग सांसद के फंड को कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, बनारस के लोग क्या चाहते हैं कि उनका सांसद संसद में बैठ के क्या सवाल उठाए, क्या करे। ये सारी चीज़ों पर हमारा जो मेन ध्येय रहा है स्वराज, उस पर हम काम करेंगे। सांसद निधि का उपयोग जनता से पूछकर किया जाएगा और जो भी काम सांसद निधि से होगा उसका भुगतान भी जनता की संतुष्टि के उपरांत तभी किया जाएगा जब जनता ये सुनिश्चित कर लेगी कि काम पूरी तरह से और ढंग से हुआ है। ये कुछ बनारस के मुद्दे हैं। इनमें आम आदमी पार्टी का मानना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, अपराध से जुड़े हुए हैं। ओवरऑल आम आदमी पार्टी का जन्म इस देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को, अपराध को, वंशवाद को दूर करने के लिए हुआ है। और हमने अपने संविधान में ये व्यवस्था कर रखी है कि वंशवाद तो चल ही नहीं सकता। एक आदमी के एक पार्टी को टिकट मिल सकता है, एक आदमी का एक परिवार के एक ही व्यक्ति को आम आदमी पार्टी का टिकट मिल सकता है। अगर आज अरविंद केजरीवाल बनारस से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के परिवार के किसी अन्य सदस्य को किसी ग्राम पंचायत का टिकट भी नहीं मिल सकता, किसी नगर निगम का टिकट भी नहीं मिल सकता। ये संविधान हमारा कहता है। तो ये पार्टी ने संविधान में सुनिश्चित किया है, अपनी प्रोसेस में पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी हालत में, किसी भी चुनाव में देश में किसी अपराधी को, भ्रष्टाचारी को या चरित्रहीन व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, चाहे चुनाव से एक दिन पहले हमें अपनी सीट खाली छोड़नी पड़े। ये हम पहले से करते रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त राजनीति आम आदमी पार्टी का पहले से मुद्दा रहा है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि यही सारी बातें बाकी पार्टियां भी करती हैं, इसी तरह के वादे सारी पार्टियां करती हैं, बिजली, सड़क, पानी, सीवर, रिवर, वीवर, सुरक्षा। लेकिन जनता दुखी है, जनता बार बार बदल बदल के देखती है कि हम कैसे यकीन करें, कैसे माने कि आप लोग जो बात कर रहे हो वो सही है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह देता हूं जो साथी देर से आए हैं, कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीयत देखनी पड़ेगी। पिछले जितने भी सांसद रहे, जितनी भी पार्टियां यहाँ पे रही हैं, उनका अनुभव
बनारस के लोगों का बहुत ख़राब है। लोगों ने लगातार धोखा दिया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा बसपा हो या कांग्रेस हो। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अभी तक सत्ता में रही है। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता क्यों छोड़ी, नहीं छोड़ी, छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था, मोरल सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करनी चाहिए, या एक बार मौका मिल गया तो कुर्सी से चिपक के बैठ जाओ, इन सब पे बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। लेकिन एक विवाद नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की एक ऐसी ईमानदार सरकार थी जिसके ऊपर एक पैसे की बेईमानी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वही क्रम है, वही नियत का सबूत है, और वही सबूत है कि ये जितने वादे यहाँ लिखे जा रहे हैं, जितनी बातें यहाँ लिखी जा रही हैं, ये भी सच हो सकती हैं।